देखिए बेटा, दो फंक्शन है यहाँ पर। एक तो साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। डोमेन क्या होगा? -1 से 1, रेंज π/2 से +π/2, याद रखना। कॉस इनवर्स एक्स ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है। तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? -1 से 1 और रेंज होगा 0 से पाई। नेक्स्ट, थर्ड, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये होगा -π/2 और ये होगा +π/2। तो फर्स्ट पॉइंट, इसकी जो डोमेन आएगी वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगी, और जो रेंज होगा y बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2, ओपन इंटरवल। ठीक है ना। फोर्थ वन, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ऐसे इनफाइनाइट में टच करेगा तो यह जाएगा 0 से पाई, और ये π/2 है ना। तो फर्स्ट पॉइंट डोमेन जो होगा वो क्या होगा? x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, और दूसरा पॉइंट रेंज जो होगा, रेंज बिलोंग करेगा 0 से पाई, ओपन इंटरवल। ठीक है ना। कहीं कोई परेशानी? साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का ग्राफ बन गया था आप लोगों का? बेटा बना लिया था प्रीवियस पेज? क्या प्रीवियस पेज करूं क्या? चल नोट करो। बेटा नोट हो गया सबको? थर्ड, 5, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। देखिए सेक इनवर्स एक्स के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ऐसा, तो ये ग्राफ y एक्सिस को जहां पे कट करेगा, ये पॉइंट π/2 होता है, उस पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे पैरेलल लाइन। जहां पर ये ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा, 0, π/2 और पाई, ये एंड पॉइंट हो गए। तो है क्या, ये तो कॉस इनवर्स का ग्राफ है। एंड पॉइंट से जो ग्राफ बनता है यहां ऐसे, ये वाला पॉइंट एंड पॉइंट लेते,
ये होता है -1, ये होता है 1, तो ये पॉइंट होता है 1,0 और ये पॉइंट होता है -1,π। तो जो ये पिंक कलर का ग्राफ है, ये ग्राफ है सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, और अंदर वाला जो ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है ना? तो जो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, तो इसकी डोमेन जो होगी क्या बिलोंग करेगा बेटा, -∞ से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और दूसरा पॉइंट रेंज y बिलोंग करेगा कितना, 0 से लेकर के पाई तक, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। बस ये वाला π/2 वाला पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, तो एक्सक्लूडिंग ऑफ π/2 ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। कहीं कोई परेशानी बेटा, देखिए कहीं कोई डाउट है? और 6 नंबर का ग्राफ जो होगा y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो इसके बाद ये एंड पॉइंट बेटा, ये क्या होता है 1, ये होता है -1, तो ये पॉइंट आएगा 1,π/2, और ये वाला पॉइंट क्या आएगा -1, -π/2। जो ये एंड पॉइंट है अब क्या करते हैं, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है बेटा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है यहां पर, तो ये लाइन बना देंगे, और बस एंड पॉइंट से यहां और एंड पॉइंट से यहां। तो इसकी जो डोमेन आएगी, एक्स बिलोंग करेगा -∞ से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और जो रेंज आएगा y बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2, क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग ऑफ 0, 0 नहीं लिया जाएगा। ये ग्राफ नोट कर लें। इन छह ग्राफ में आपको डोमेन और रेंज मालूम होना बहुत जरूरी है। बेटा ITF का मॉड्यूल आया है क्या, मिला आप लोगों को? ITF नहीं मिला? आ जाए, हाँ जी, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। आप एब्सेंट थे क्या कल? आप बेटा, आप भी एब्सेंट थे क्या? ले लीजिएगा क्लास के बाद।
तो ये 6 ग्राफ जो मैंने बनाए इनका डोमेन रेंज एक बार रिवाइज कर लीजिए, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे अभी। नेक्स्ट पेज करूं? नेक्स्ट पेज करूं बेटा? तो देख लीजिए एक बार प्रीवियसली इसकी डोमेन रेंज साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 डोमेन रेंज -π/2 से +π/2, कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1 डोमेन रेंज 0 से पाई, टेन इनवर्स में डोमेन रियल नंबर और ये -π/2 से +π/2 रेंज, कॉट इनवर्स में रेंज डोमेन -∞ से +∞ रेंज 0 से पाई, और सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स आपने देख ही लिया। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द डोमेन of the following function. First, fx is equal to cosec inverse x minus 2. Second, fx is equal to tan inverse under root x minus 4 divided by 10. और थर्ड क्वेश्चन, fx is equal to sin inverse x square minus 3x plus 1, है ना? इनके हमें क्या निकालना है? डोमेन निकालना। तो क्वेश्चन नोट करिए जब तक। देखो बेटा, पहला तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 2। बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन की डोमेन क्या होती है? -∞ से -1, तो फॉर डोमेन तो इसका मतलब x माइनस 2 क्या बिलोंग करेगा? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो कॉसेक इनवर्स x होता तो x से बिलोंग करता, तो कॉसेक इनवर्स x माइनस 2, इसलिए x माइनस 2 बिलोंग करेगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की चाहिए, इसलिए क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे सब में, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से 2 ऐड करेंगे तो ये 1, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन, जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो 3 से इनफाइनाइट। हाँ जी, नहीं 2 सब में ऐड करोगे तब तो हटेगा ये 2।
भाई x माइनस टू की वैल्यू ये आ जाएगी, ये समझ में आ रहा है? देखिए अगर कोसेक इनवर्स x होता तो डोमेन क्या होती है, x बिलोंग करता माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, वन से इंफिनिटी। यहां पर क्या दिया x माइनस टू, इसलिए x माइनस टू बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, वन से इंफिनिटी। तो इसका मतलब x क्या बिलोंग करेगा, सब में टू ऐड कर दो, तो माइनस इंफिनिटी में जब टू ऐड करोगे तो माइनस इंफिनिटी ही आएगा ना। तो माइनस इंफिनिटी से वन, थ्री से प्लस इंफिनिटी। डन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई टेन। तो फॉर डोमेन क्या होता है, इसकी डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। डोमेन क्या होता है बेटा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहले तो अंदर वाले फंक्शन को डिफाइन कर लो। अंदर वाले फंक्शन को डिफाइन किया तो इसका मतलब क्या आएगा, x माइनस फोर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, फोर से इंफिनिटी। खत्म। कोई परेशानी, कोई डाउट है, कहीं कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, कुछ लोगों को ऐसे भी समझ सकते हो। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड मेथड में देख लीजिए। ये मैं कह रहा था अंडर रूट ऑफ x माइनस फोर अपॉन टेन, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे, या स्क्वायरिंग क्या, अगर किसी नंबर का रूट है तो क्या वो कभी भी निगेटिव नंबर लेगा? नहीं लेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो ये रूट है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या आएगा, x माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, फोर से इंफिनिटी। यहां से भी सोच सकते हैं, दोनों मेथड है आपके पास, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं, फिर एक साथ नोट करिएगा। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है ना। इस फंक्शन के हमें डोमेन निकालना, तो फॉर डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या बिलोंग करेगी, माइनस वन से प्लस वन बिलोंग करेगी, यही तो होता है डोमेन। तो पहले इसको मान लेते हैं हम केस वन, और इसको मान लेते हैं हम केस टू। तो केस वन में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, वन को यहां ले आइए, प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसमें x कॉमन तो x माइनस टू, माइनस वन कॉमन तो x माइनस टू, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, वन और टू ले लेंगे इसमें वो पॉइंट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, पॉजिटिव चाहिए, माइनस इंफिनिटी से वन, यूनियन टू से इनफाइनाइट। ठीक है ना, केस वन ये हो गया। और केस टू में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन, वन से वन कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन, एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो, जीरो और थ्री, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक्स बिलोंग क्या करेगा, जीरो से थ्री क्लोज इंटरवल। अब दोनों का ले लेते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ केस वन एंड टू।
क्या दिया, 1 2 3, 0 1 2 3। तो पहला आंसर क्या है, माइनस इनफाइनाइट से 1, फिर 2 से इंफिनिटी, और दूसरा आंसर 0 से 3। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1, यूनियन 2 से 3। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, यहां से था ना, करिए फास्ट, थोड़ा नोट करिए। बेटा नोट हो गई, नेक्स्ट पेज करिए नोट इसको। बेटा नोट हो गया, सेकंड पेज। इसको नोट करिए, ये बेटा नोट हो गया क्वेश्चन।
ये सब समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पेज करें। फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फॉलोइंग फंक्शन, पहला एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए इसको देखते हैं। इसका मतलब क्या होगा? फॉर डोमेन, बेटा बोले क्या होगा फॉर डोमेन? इसकी डोमेन कैसे निकालोगे? बताएं, सारे लोग कंसंट्रेट करें यहां पर। कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी। तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये बिलोंग करेगा बेटा। इसका मतलब इसके दो केस बन जाएंगे। एक तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल्स टू 1 -1, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये बिलोंग करेगा ग्रेटर देन 1। ये तो होगा या तो -1 से छोटा या तो 1 से बड़ा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 2 और x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये क्या आ जाएगा? -2 और -1, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो x क्या बिलोंग करेगा? -2 से -1। ये और चल रहा था, और का मतलब होता है यूनियन। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये 1 1 कट जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इज कॉमन तो x प्लस 3, एल्शियम आ जाएगा -3 और 0, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पॉजिटिव चाहिए। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। ठीक है ना? तो और का मतलब क्या होता है? यूनियन लेना। तो इसका मतलब दोनों केस का हम क्या ले लेंगे? यूनियन। तो इसका मतलब आ जाएगा देन x बिलोंग्स टू, बेटा क्या होगा? सबसे छोटा इंटरवल क्या है? देन x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन -2 से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। डन? नोट करो, फास्ट नोट करिए बस। चेक देखिए। रुको।
अरे लेके आ रही है सरकार। चलो 20 रुपए का पोहा ले लेना। ठीक, ले ले। ठीक, ठीक। इसका ना स्कर्टी का ना। ठीक ठीक, ले ले ले, ठीक है भाई। समझ आ रहा है कुछ? हम्म। जिनका नोट हो चुका वो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें भाई थोड़ा सा। क्या दिया? एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x², 1 + x²। बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। x² अपॉन क्या दिया? कॉस इनवर्स x² अपॉन 1 + x²। बेटा यही दिया है ना? तो फॉर डोमेन, देखिए ध्यान से, फॉर डोमेन क्या हो जाएगा? x² अपॉन 1 + x²। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? -1 से 1 हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? दिस वन इज केस 1। और एक तरीका और भी है आसान, खैर कोई बात नहीं, इसी को समझिए। केस 1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा केस 2। क्या होगा? x² अपॉन 1 + x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। x² अपॉन 1 + x² प्लस 1 अपॉन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x² कॉमन, x² प्लस 1, तो क्या मिलेगा? x² प्लस 1 + x²। तो बेटा आ जाएगा 2x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमेशा ट्रू रिजल्ट है क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव है, यहाँ पर x² है। तो इससे आंसर क्या आएगा? दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू R। दूसरा, ये केस 1 हो जाएगा, दिस वन इज केस 1। एंड केस 2 क्या होगा? x² अपॉन 1 + x² लेस देन इक्वल्स टू 1। यहां ले आइए इसको। ये क्या आएगा? 1 + x², ऊपर आएगा x², माइनस से मल्टीप्लाई तो -1
माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 0, माइनस से मल्टीप्लाई, ये भी रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा क्योंकि नंबर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ x बिलोंग्स टू r। तो इंटरसेक्शन ऑफ केस 1 एंड केस 2 क्या होगा, पहला आंसर क्या है, पहले का आंसर है रियल नंबर यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दूसरे का भी आंसर रियल नंबर, तो कॉमन पोर्शन क्या आ जाएगा रियल नंबर। ठीक है ना, नोट करिए इसको। नोट हो गया, सारे लोगों ने नोट कर लिया। हम्म हम्म तुम चाहते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दे। इसको नोट करो, बताते हैं आपको, आपका भी सजेशन लेंगे, पहले इसको आप नोट करके कंप्लीट कर लो। हाँ तुम्हारा क्या है, हाँ ऐसे ही देख सकते हो, अगर नहीं कुछ करना चाहते केवल बैठना चाहते हो, ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, डोमेन है तो ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ऊपर नंबर छोटा नीचे नंबर बड़ा, तो मतलब पक्का है कि ये नंबर 1 से कम ही आएगा, तो बस इसी के अंदर हमेशा बिलोंग करेगा, एक्स कोई भी रियल नंबर हो गया आंसर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी सोच सकते हो, बाकी मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं मैं? नोट कर लिया था सबने, क्या नोट हो गया था सबको? फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट, नहीं ये नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4, और दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -9। तो देखो इस तरह का ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है कर चुका हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4, ये तो हर जगह बिलोंग करेगा, तो फॉर डोमेन, टेन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -∞ से +∞, एक्स स्क्वायर -4 की वैल्यू -∞ से +∞, जो कि रूट है
तो रूट है तो रूट की वैल्यू कभी भी निगेटिव होती नहीं है, तो ये क्या आएगा 0 से इन्फिनिटी। स्क्वायरिंग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। इसका मीनिंग ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -2 और +2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x क्या बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन, क्या दिया एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -9 है ना। तो फॉर डोमेन दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। पहली बात तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -9 क्या होगा -1 से 1 होगा, पहली इनइक्वलिटी। और दूसरी इनइक्वलिटी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, एक्स स्क्वायर -9 है ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, इसकी डोमेन कितनी होती है, इसलिए -∞ से +∞ लिखा। तो -∞ से +∞ कर सॉल्व किया तो ये ऑटोमेटिक आ गया एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो हम सेकंड करने वाले थे एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0, ये इसी में इन्वॉल्व हो गया। नहीं हुआ तो करना पड़ता, हमें अलग से देखना पड़ता दो। एक क्या देखना पड़ता, ये -∞ से +∞, और दूसरा एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट के अंदर की क्वांटिटी। तो पहली इनइक्वालिटी ये, और दूसरी भी लिख देता हूं साथ में, एक्स स्क्वायर -9 क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। तो ये केस वन में क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -9 -1 से 1। बेटा किसी का रूट क्या निगेटिव नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो 0 से बनाएगा। देखते रहिए ध्यान से, स्क्वायरिंग किया एक्स स्क्वायर -9 9 ऐड कर दिया। तो अगर x की वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर, तो मैंने बताया था इसको, इसका रूट आ जाएगा 3, इसका रूट आ जाएगा √10। ये तो इंटरवल होगा ही होगा। इसका निगेटिव पार्ट क्या आएगा -3 और -√10, ये भी आंसर में होगा। यानी x बिलोंग करेगा -√10 से -3 यूनियन 3 से √10। एक तो ये हो गया। और केस 2, में क्या है, एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 एक्स -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना आएगा -3 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब इंटरसेक्शन ले लेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ केस 1 एंड केस 2। देखिए पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर है 3√10, नहीं √10 3 पॉइंट समथिंग होगा, -3। तो पहले वाला आंसर क्या है -√10 से -3, 3 से 10। दूसरा आंसर क्या -∞ से -3 और 3 से इन्फिनिटी। तो कॉमन पोर्शन यही आ जाएगा केवल, यानी x बिलोंग करेगा -√10 से -3 यूनियन 3 से √10।
किसको मल्टीप्लाई कर दिया? इस वाले में, इस वाले में पहले क्या किया बेटा, ये तो समझ में आया, जीरो से इन्फिनिटी, ये तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 के दो फैक्टर हो गए, ये आंसर हो गए। ठीक, तो डायरेक्ट आंसर मैंने ये लिख दिया। इसमें भी केस 2 होता, लेकिन केस 2 आता क्या वो तो बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तो आता केस 2, वो ऑलरेडी हो चुका, इसलिए दो दो बार करने का मतलब बना। हाँ, नहीं नहीं, कोई भी नंबर का जो रूट होता है वो कभी निगेटिव में लाई ही नहीं करता, वो तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो जाता है ना। ऐसा इसमें भी किया, देखिए जितने भी नेगेटिव नंबर थे वो सब गायब कर दिए, तो जीरो से स्टार्ट कर दिया। अरे पेज भी नहीं चेंज किया? अरे भाई, इंतजार कर रहे थे, सर आएंगे तब करेंगे चेंज। नोट करो फटाफट, सॉल्व कर लिया? फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन लॉग बेस 5 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वेयर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बेटा सॉल्व करिए। बेटा नोट कर लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट हो गया? क्वेश्चन नोट कीजिए और एक एक फंक्शन को, एक एक फंक्शन की डोमेन निकालिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें बेटा एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन log 5 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बेटा ऐसा दिया, देखिए पहले इस फंक्शन को करते हैं फॉर डोमेन, फर्स्ट केस में है ना, केस 1 क्या फंक्शन दिया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। बेटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स है तो क्या होना चाहिए, लिखिए नहीं, नोट नहीं करिए, बताइए इस फंक्शन की डोमेन कैसे निकालोगे, 1 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वलिटी बदल जाएगी तो ये आ जाएगा साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये तो हमेशा ट्रू होता है, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, यानी इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। पहली इनइक्वलिटी हो गई। केस 2, अब बताइए क्या नीचे वाला फंक्शन कभी भी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि log 5 1 माइनस 4x स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 5 को इस तरफ भेजोगे, नॉट इज इक्वल टू 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 क्या होता है 1, 1 से 1 कट गया तो माइनस 4x स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0, तो कह रहा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 0 तो तभी होता है जब केवल ये 0 हो x, तो मतलब आंसर क्या होगा, रियल नंबर माइनस 0, रियल नंबर माइनस 0 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट, बेटा नोट नहीं करो, समझ लो, पहले आराम से नोट करना, टाइम दूंगा मैं। केस 3, केस 3, हाँ मतलब बताओ केस 3 में क्या होगा, ये अभी लॉग में बाकी है, लॉग में क्या होता है, बेस पॉजिटिव, बेस 1 के इक्वल नहीं तो ना बेस 1 के इक्वल तो है नहीं, बेस पॉजिटिव ही है, तो इंडेक्स को भी क्या होना पड़ता है, पॉजिटिव होना पड़ता है। तो क्या दिया है, log बेस 5 1 माइनस 4x स्क्वायर में क्या होना चाहिए, 1 माइनस 4x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई तो 4x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, तो 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1 लेस देन 0, माइनस 1 और 1, इसका मतलब क्या आ जाएगा, नहीं हाफ, x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से प्लस 1/2, ये तीनों केस समझ में आए। चौथा केस में क्या है, केस 4, केस 4 क्या दिया फंक्शन, कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बेटा ये दिया कॉस 4, तो इसकी डोमेन क्या होती है, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 से 1 के बीच में होगी, माइनस 1 से 1 के बीच में आएगी, डन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा -2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 0 से 2, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 से 1 होता है, तो इसका मतलब आ जाएगा इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब चारों केस का क्या ले लेंगे हम, इंटरसेक्शन, यानी आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। देखो बेटा पहला केस में क्या है, पहले में रियल नंबर, दूसरे में रियल नंबर -0,
तीसरे में -1/2 से +1/2, 0, 1/2, -1/2, फिर 0 और 2। तो पहला आंसर है इसका फर्स्ट, रियल नंबर, यानी पूरा आंसर। दूसरा आंसर रियल नंबर -0, कह रहा है 0 मत लो, दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर -1/2 से +1/2 ओपन इंटरवल, देखिए तीसरा आंसर -1/2 से +1/2 ओपन इंटरवल। और चौथा आंसर क्या दिया है, रियल नंबर। तो बेटा कॉमन पोर्शन ये मिला, ये यानी x बिलोंग्स टू -1/2 से 0, यूनियन 0 से 1/2। क्या समझ में आया? आसान था, एक एक क्वेश्चन को देखना है आराम से, नोट कर। ये क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन नोट कर। बेटा क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? नोट करिए। करो बेटा, नेक्स्ट पेज ये। केस 4 फिर से बता दें। कॉस इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, -1 से 1। तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया सबसे,
तो -2 से 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 से 2। तो फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 से 1 ही रहता है ना, कुछ भी कर लो। x कुछ भी कर दो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा क्या होता है, 0 से 1 के बीच में रहता है, इसका मतलब 0 से 2 के बीच में रहेगा, ये हमेशा ट्रू होगा, इसलिए आंसर होगा रियल नंबर। ठीक है ना। बेटा नेक्स्ट पेज करूं। बच्चा नोट हो गया। फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 3 माइनस 2x अपॉन 5 प्लस लॉग बेस 6 2 मॉड x माइनस 3 प्लस साइन इनवर्स लॉग x बेस 2। तो फॉर डोमेन एक एक केस देखते हैं। केस 1, बेटा फंक्शन पहला कौन सा है, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। क्या होगी डोमेन, कैसे निकालोगे, इन्वॉल्व होइए क्वेश्चन में। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई, तो x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x लेस देन इक्वल्स टू 3, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3। केस 1 हो गया। केस 2 क्या दिया, कॉस इनवर्स 3 माइनस 2x अपॉन 5। तो ये क्या आएगा, 3 माइनस 2x अपॉन 5 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, बोलिए, डोमेन कहां से कहां तक होगी कॉस इनवर्स में, -1 से 1, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -5, 3 माइनस 2x 5, 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -8 माइनस 2x, 3 सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 2, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x बिलोंग करेगा -2 से 8, 2 से डिवाइड कर दो तो -1 से 4, यानी x बिलोंग करेगा -1 से 4 क्लोज इंटरवल। केस 3, क्या दिया है, लॉग मॉड 6 बेस 6 2 मॉड x माइनस 3। स्टूडेंट डोमेन में क्या होगा, देखिए बेस पॉजिटिव है, बेस की इक्वल 1 के इक्वल है नहीं, तो ये क्या दिखाई देगा, 2 मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो 2 मॉड x ग्रेटर देन 3, तो मॉड x ग्रेटर देन 3/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 पर 0, 3/2 यूनिट आगे, 3/2 यूनिट पीछे। ग्रेटर का मतलब क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से इतना, यानी x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से 3/2 यूनियन 3/2 से इंफिनिटी। थर्ड हो गया। और फोर्थ केस है साइन इनवर्स लॉग x बेस 2। केस 4,
साइन इनवर्स लॉग एक्स बेस 2, ये दिया था ना। हाँ, तो देखिए इसकी डोमेन में क्या होगा। पहली बात, इसमें ए पार्ट आ जाएगा क्या कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी फंक्शन बंद है लॉग एक्स बेस 2, ये होगा -1 से 1। डन। बेटा नोट मत करो, यहां ध्यान दो, बोर्ड में ध्यान दो। और दूसरा पार्ट क्या होगा, क्योंकि log x लिखा है तो यानी x ग्रेटर देन 0। तो देखो इसको हटाना है हमें log को, तो 2 की पावर में लिख लीजिए इसे। इन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो ये कितना आ जाएगा, हाँ, -1 से 1 होता, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 log 2 खत्म हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा x, ये मिलेगा 1/2, 1/2, और ये मिल जाएगा 2, यानी x बिलोंग करेगा 1/2 से 2। इसी का बी पार्ट क्या है, x बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट। तो इंटरसेक्शन ऑफ केस 1, 2, 3 एंड 4, तो देखिए क्या क्या है, पॉइंट क्या रहा है, -1 3 4, 3/2 -1 3 4, तो 3/2 नहीं, 0 के बाद में 1/2, फिर 1 नहीं, 3/2, फिर क्या आएगा 2, फिर आएगा 3। ये सारे नंबर हो गए। और एक बार पीछे देख लेते हैं, यहां से दिया 4 और -1, 4 -1 है कहीं पर, -1 हो गया, 4 हो गया। चलिए देखिए भाई क्या क्या है आंसर में। पहला आंसर क्या है, -∞ से 3 ले जाइए, -∞ से 3। दूसरा आंसर क्या है, -1 से 4, -1 से 4 तक क्लोज इंटरवल। तीसरा आंसर -∞ से -3/2 और 3/2 से इन्फिनिटी, -3/2, -∞ से -3/2 और 3/2 से इन्फिनिटी। और चौथा आंसर है 1/2 से 2, 1/2 से 2 क्लोज इंटरवल, और 0 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। तो पांचों पोर्शन कहां मिल रहे हैं, केवल इतने में मिल रहे हैं, है ना, ये तो मिल रहा है। तो x बिलोंग करेगा क्या, 3/2 से 2, 3/2 पे ओपन इंटरवल, 2 पे क्लोज इंटरवल। डन। चलिए नोट करो। सही,
नेक्स्ट पेज कर दे। बेटा नोट हो गया, समझ आ गया? बेटा नेक्स्ट पेज करो। नेक्स्ट पेज करें। फाइंड डोमेन ऑफ fx is equal to e to the power sin inverse x upon 2 plus tan inverse step of x upon 2 minus 1 plus ln of under root of x minus step of x, where this one denote greatest integer function. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। देखते हैं सॉल्यूशन। तो केस 1 फॉर डोमेन, केस फर्स्ट। बेटा पहला फंक्शन क्या है, e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन 2। बताइए जरा क्या होगी डोमेन। साइन इनवर्स x बाई 2 में क्या लिखोगे? अरे साइन इनवर्स की डोमेन कितनी होती है? -1 से 1। इसका मतलब क्या होगा, e तो ठीक है कोई बात नहीं, साइन इनवर्स x बाई 2 लिखा है, यानी x अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी? -1 से 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x क्या बिलोंग करेगा? -2 से 2, यानी x बिलोंग्स टू -2 से 2। केस 1। केस 2 क्या लिखा है? tan इनवर्स स्टेप ऑफ x बाई 2 माइनस 1। तो इसका मतलब इसकी डोमेन में क्या होगा? स्टेप ऑफ x बाई 2 माइनस 1
ये बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो भाई कोई भी नंबर तुम रखोगे तो वो तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बिलोंग करेगा ही करेगा। ये तो हमेशा ट्रू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। एक्स तुम कुछ भी रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आएगा, तो इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई डाउट है इसमें? थर्ड केस, केस 3, ln ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस स्टेप ऑफ एक्स। किसके? दो, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। ln का मतलब बेटा क्या हुआ? ln का मतलब हुआ बेस ई, तो बेस से तो कोई दिक्कत नहीं। अब बस अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, यानी अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस स्टेप ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। हाँ बेटा देखो ध्यान से, अरे एक तो ये केस, और दूसरा क्या केस कह रहे हो तुम कि रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसा ना? ये बेटा हो गया ए, ये हो गया बी। चलिए स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो x माइनस स्टेप ऑफ x, मतलब एक ही बात को दो बार लिखेंगे, कोई ना, कर देंगे। स्टेप ऑफ x माइनस, x माइनस स्टेप ऑफ x क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? हमेशा इंफिनिटी। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पर जीरो के इक्वल वैल्यू ले सकते हो? लॉग की वैल्यू या जीरो के इक्वल होती है क्या? नहीं होती है, प्योर पॉजिटिव होता है। तो ये तो लेंगे ही नहीं ना, इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है हमें, बी पार्ट को। बस ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए, इक्वल टू जीरो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि लॉग डिफाइन नहीं होगा। यहां तक समझ में आया? अब हाँ, तो इससे तो आंसर यही आया ना भाई, वन कहां से लेके आऊं? जबरदस्ती लाऊं वन? अरे फ्रैक्शनल पार्ट होता कुछ वो अलग बात है, भी समझते हैं, यहां तक क्लियर है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कह रहा है पॉजिटिव ले, तो वो हमेशा ट्रू होता है। लेकिन एक जगह दिक्कत देता है, जहां इंटीजर होता है वहां पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस इंप्लाई x belongs to real number minus integer where I is, कह रहा सारे के सारे रियल नंबर ले सकते लेकिन इंटीजर नहीं ले सकते। तो अब देखिए इंटरसेक्शन ले लेते हैं, यही ले लेता हूं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ केस 1, 2 एंड 3। बेटा पहला आंसर क्या है? -2 से 2। पहला आंसर है -2 से 2। दूसरा आंसर क्या है? रियल नंबर। तीसरा आंसर भी रियल नंबर, लेकिन कह रहा है बस इंटीजर मत लो। तो इंटीजर मत लो, इसका मतलब क्या नहीं लो? ना -2 लो, -1 1 और 0, ना -1 लो, ना 0 लो, ना 1 लो, ना 2 लो। सारे इंटीजर गैप कर दिए, तो बस आंसर आपका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू, -2 लेना नहीं है, -2 से +2, -2 से +2, और इसमें भी इंटीजर हटाने पड़ेंगे आपको। माइनस ऑफ क्या क्या हटाना पड़ेगा? -1 0 और +1। चलेगा? नोट करिए, आसान है क्वेश्चन, फंक्शन अगर किया ठीक से तो सब आसान है।
हाँ आज बना नहीं पाया। एक्चुअल में क्या होता है, जब लगातार काम करो ना तो कभी कभी दिमाग अपने आप शट डाउन कर जाता है, बोलता है कि नहीं उठेंगे ही नहीं। तो आज वही हुआ मेरे साथ, नींद ही नहीं खुला। वैसे मैं टाइम से एकदम उठ जाता हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में नहीं, वेडनेसडे को। आज नहीं, आज कौन सा है? फ्राइडे को लेना। फ्राइडे में पूरा आपका आएगा एपी जीपी एचपी सारा सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा आएगा। क्या ये इनवर्स फंक्शन समझ में आ रहा है बढ़िया से? आईटीएफ समझ में आ रहा है? तो अपना लिमिट वगैरह तैयार करो। हाँ, क्योंकि ये खत्म होते ही तुरंत कंटिन्यूटी स्टार्ट होगा। पाँच से 6 लेक्चर लगता है। नोट हो गया? फिर आप लोग स्ट्रेट लाइन का नोट्स बना रहे हैं ना अलग से? स्ट्रेट लाइन समझ में आ रहा है सबको? बेटा रफ करो, नेक्स्ट पेज करेंगे। नोट कर लिया सबने? लास्ट तक नोट हो गया? 60 if summation I running from 1 से 2n cos inverse xi is equal to 0, then find value of I running from 1 to n xi। देखिए, चूंकि हमें पता क्या है, cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई के बीच में। ये रिजल्ट हमें पता है cos इनवर्स के बारे में। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन है समेशन ऑफ I रनिंग फ्रॉम 1 to 2n cos इनवर्स x ऑफ I इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x1 cos इनवर्स x2 cos इनवर्स x3 cos इनवर्स x2n, इनकी वैल्यू 0। तो सारे के सारे cos इनवर्स 0 हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जबकि cos इनवर्स क्या होता है, 0 और पाई के बीच में रहता है, कभी नेगेटिव तो आता नहीं। तो इन सबका सम 0, इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल वैल्यू क्या हो रही होगी, 0 हो रही होगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो इट इज ट्रू इफ cos इनवर्स x1 0 हो जाए, cos इनवर्स
x2 भी 0 हो जाए और ऐसे cos इनवर्स xn भी क्या हो जाए 0। तो cos इनवर्स 0 का मतलब हो गया x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी cos 0, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ऐसे x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी cos 0, x2 कितना आ जाएगा 1, और ऐसे xn की वैल्यू हो जाएगी cos 0, xn कितना आ जाएगा 1, x1 से लेकर के xn तक की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। तो क्या चाहिए समेशन ऑफ xi i रनिंग फ्रॉम 1 टू 2n होगा, 2n है कि n, एक बार देख लेता हूँ, 1 टू 2n, i रनिंग फ्रॉम 1 से 2n। तो इसका मतलब क्या चाहिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x2n। ऐसे अगर 2n की बात करें यहाँ पर 2n लिख देते हैं तो ये 2n आ जाएगा, x2n हो जाएगा। तो x1 x2 x3 अप टू x2n सबकी वैल्यू क्या आ रही है 1 1 1 आ रही है। तो यार 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2n। 1 1 को जब 2n टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए फास्ट थोड़ा। इस संडे आपकी क्लास होगी, एक्स्ट्रा क्लास। टाइमिंग मैं सोच रहा हूँ शाम मीटिंग का रखूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग इनके जो टेस्ट वगैरह हो वो दे सकें। बेटा टेस्ट कितने बजे से तक हो जाता है, कितने बजे तक है, क्या बजे से 2 बजे से 3 ले लूं क्लास में? 2 से 3 कौन टाइम लेता, फिर तो सुबह टाइम होते ना पेपर। आप एक बार सर से बात कर लीजिएगा, क्लास बैच का वो टाइमिंग क्या है। अगर हो तो मॉर्निंग टाइम पे बोलिएगा, अगर अवेलेबल करा दें तो मॉर्निंग में जाके दे दीजिए। सुबह क्लास लगेगा कहीं ना कहीं पे। और बाकी लोगों का मॉर्निंग में कोई पेपर नहीं है किसी का? चलिए देखते हैं फिर, एक बार फिर से बता दें। देखो बेटा cos इनवर्स xi की वैल्यू 0 दी है, तो ये cos इनवर्स x होता क्या 0 से पाई, ये रेंज होती है cos इनवर्स फंक्शन की। इसका मतलब कह रहा है कि इसका सबका सम 0 हो रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअल हर एक वैल्यू क्या हो रही होगी 0 हो रही होगी, तभी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो जब ये 0 है तो cos इनवर्स x1 0, तो cos को उस तरफ भेजेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, ऐसे 1 1 1 की वैल्यू 1 1 रख देते 2n आ गया। हाँ हाँ जी, लेकिन cos इनवर्स तो माइनस लेने से मना कर देता है ना। cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है 0 से पाई, तो कभी निगेटिव लेगा क्या? तुम्हारे कहने पे मान जाएगा -1 ले लो, नहीं मानेगा ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज करें, अच्छा लोग नेक्स्ट पेज करूंगा। इफ
साइन इनवर्स एक्स प्लस z is equal to 3 pi by 2. Then find the value of देखिए क्वेश्चन में कह रहा है साइन इनवर्स एक्स। पहले तो आप ये समझें कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो हमेशा क्या करता है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू लाई करता है। यही इसकी रेंज होती है साइन इनवर्स एक्स की, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई बाई टू। बेटा ध्यान से देखना, इन तीनों का सम कह दिया 3 पाई बाई टू, जबकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, पाई बाई टू। पाई बाई टू से तो ज्यादा कभी हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये तभी ट्रू होगा जब सब कोई अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ले। ये पाई बाई टू ले ले, ये पाई बाई टू ले ले, ये पाई बाई टू ले ले, तभी क्या आएगा, 3 पाई बाई टू आएगा। तो इसका मतलब आ जाएगा इट इज ट्रू इफ साइन इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू ले, साइन इनवर्स वाई ये भी पाई बाई टू ले ले, और साइन इनवर्स जेड ये भी क्या करे, पाई बाई टू ले ले। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन पाई बाई टू, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू भी आ जाएगी साइन पाई बाई टू, यानी y की वैल्यू 1, और z की वैल्यू आ जाएगी साइन पाई बाई टू, z की वैल्यू एक्स वाई जेड आ गया। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की पावर 100, y की पावर 100, z की पावर 100 माइनस 9 अपॉन x की पावर 101, 111 रख दिया समझ। थ्री माइनस 9 अपॉन 3, तो 3 माइनस 3 वैल्यू इज 0।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पहले डोमेन निकालते हैं फॉर डोमेन केस 1 पहले क्या रखेंगे हम सेक इनवर्स एक्स। बेटा सेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है बोलिए माइनस इन्फिनिटी से बेटा बोलने से याद होगा फॉर्मूला माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। केस 2 में क्या आएगा 5 कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसकी डोमेन क्या होगी कॉस इनवर्स फंक्शन की डोमेन नोट नहीं करो पहले तुम नोट करना बंद करो लास्ट में नोट करना। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1। केस 3 क्या लिखा है 6/x-1। इसकी डोमेन क्या आएगी x बिलोंग्स टू क्या होगा यानी x-1 नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल यानी x नॉट इज इक्वल टू 1 तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 सबकी डोमेन हो गई। तो क्या होगा इंटरसेक्शन ऑफ केस 1 2 एंड 3 लिख लेते हैं बेटा -1 से 1 तो पहला आंसर है -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। दूसरा आंसर -1 से 1। तीसरा आंसर सब कुछ लेना है लेकिन क्या नहीं लेना है 1 नहीं लेना। तो बस तीनों में कॉमन पोर्शन केवल एक ही पॉइंट आया है बाकी तो यहां दोनों जगह था लेकिन ये पॉइंट यहां हट गया। तो इसका मतलब आंसर क्या आया x इज इक्वल टू सिंगलटन एलिमेंट माइनस तो केवल एक ही पॉइंट मिला। अगला नेक्स्ट फॉर रेंज fx इज इक्वल टू क्या था fx था सेक इनवर्स x प्लस 5 कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर अच्छा 5 आगे एक मिनट हाँ बोलिए हाँ बोलिए नहीं समझा मैं इसमें तीनों में इंटरसेक्शन पोर्शन कौन कौन से है बड़ी जल्दी समझ में आ गया अभी सब ठीक ना बरोबर और किसी को कोई दिक्कत कभी कभी मामला गड़बड़ा जाता है ना अभी सब बढ़िया ना चलिए तो आगे लिखें फिर -6 अपॉन x-1 तो फॉर रेंज चूंकि डोमेन क्या था डोमेन x बिलोंग कर रहा था केवल -1 सिंगलटन एलिमेंट था तो रेंज क्या आ जाएगा f ऑफ -1 आ जाएगा तो सेक इनवर्स -1 प्लस 5 कॉस इनवर्स -1 इसका होल स्क्वायर 6 अपॉन -1
बेटा सेक इनवर्स -1 का फॉर्मूला क्या होगा? सेक इनवर्स की -1 पे वैल्यू क्या होगी? देखिए ग्राफ में क्या दिया है। या एक फॉर्मूला और होता है, दोनों देख लीजिए, काम दोनों से बन जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और सेक इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये माइनस हटाने का फॉर्मूला है, तो ये अप्लाई कर रहे हैं क्या? ये डायरेक्ट देखोगे कॉस इनवर्स -1, चलिए देख लीजिए इसको, तो ये क्या आएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स 1। आगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे ही करेंगे। ये आएगा 5 माइनस कॉस इनवर्स 1, ये कितना आ जाएगा? 6/-2। बेटा कॉस सेक इनवर्स 1 कितना होता है? 0। क्या बेटा सेक इनवर्स 1 कितना होता है? 0 होता है ना सेक इनवर्स 1। अरे कॉस का ग्राफ जहां पर एंड होता है वहीं से सेक इनवर्स चालू होता है, तो सेक इनवर्स 1 क्या होगा? 0। ये कितना आएगा? पाई माइनस 0 प्लस 5। कॉस इनवर्स 1 कितना होता है? ये भी 0 होता है। हाँ जी, ग्राफ देखिए सेक इनवर्स का। सेक इनवर्स की 1 पर वैल्यू देखिए कितनी है, कहां पर है ग्राफ? ये ग्राफ होता है ना, तो 1 पर वैल्यू क्या होती है इसकी? हाँ, तब और कौन सी भाषा में बताऊं? समझ में आ गया ना? सेक इनवर्स 1 की वैल्यू 0। कॉस इनवर्स भी दिखा दें, देखो कॉस इनवर्स बीच वाला फंक्शन है, ये कॉस इनवर्स x और ये है सेक इनवर्स x। तो इसका मतलब क्या है? यहां से दिख रहा है कि सेक इनवर्स 1 भी 0 होगा और कॉस इनवर्स 1 भी क्या होगा? 0 होगा। तो आंसर क्या आएगा? पाई माइनस पाई प्लस 25 पाई स्क्वायर प्लस 3, ये आंसर होगा। यानी रेंज जो होगी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 25x स्क्वायर प्लस पाई प्लस 3। अच्छा 5 बाहर था, सही कह रहे हो, 5 आ जाएगा केवल, ठीक है ना? फाइव बाहर दिया था ना। अरे कहीं डाउट आ रहा है तो पूछना, प्रीवियस पेज। आएंगे भी क्वेश्चन में, आएंगे इंटरव्यू में, अभी तो स्टार्ट किया।
नेक्स्ट पेज, प्रीवियस वाला पेज नोट कर लिया था? ये नोट हो गया था ना?